नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, उत्कृष्ट, धमाकेदार व खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देश ही नहीं वरन विदेशों में चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से एक ही प्लेटफॉर्म पर रूबरू होने का मौका मिलेगा, जो कि आपके आलू को 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिकवाने के लिए मार्ग जो है प्रशस्त करेगा। ऐसे में आप लोगों से अनुरोध और निवेदन हमारा यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक जरूर मारना, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक ऊर्जा हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थिति परिस्थितियों से रूबरू कराने का। तो वहीं मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों का रातों की नींद और दिन का चैन जो है हराम कर देता है आपका लाइक। तो किसान साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज जो है हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं, और जिससे आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे दाम जो है प्राप्त करने का अवसर जो है प्राप्त होगा। और आप लोगों से निवेदन मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही कर रहा हूं कि आप अपने आलू के प्रति गंभीर रूप अपनाइए। कोई भी कोल्ड मालिक या कोई भी व्यापारी अगर आपको डरा रहा है या धमका रहा है तो उन लोगों की बातों में मत आइए। इससे बढ़िया है कि आप जो है अपने घर पर बैठ जाएं। जितना आप अपने हाथों को खींचकर चलोगे, अर्थात अपने हाथों में आलू लेकर चलोगे, उतना ही आप लोगों को आलू में अच्छे रेट मिलने के जो है मार्ग प्रशस्त होंगे, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। सारी स्थितियां अब आप लोगों के अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम जो बिंदु आ रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आलू निर्यात से आलू बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी को बढ़ाने को लेकर स्टॉकिस्टों से लेकर आड़तिया और कमीशन खोर एजेंट आलू का बफर स्टॉक करने में इस समय पर जुटे हुए हैं। निर्यातकों से डील होने के बाद मोटा मुनाफा कमाने की आस में ये वर्ग करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट आलू खरीदने में कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ी मात्रा में आलू खरीद कर ये स्टॉक कर रहे हैं। किसान साथियों, इस समय पर जो आलू का निर्यात हो रहा है वो जो है रूस के लिए हो रहा है, राशन आलू में 3797 और हॉलैंड आलू का। पंजाब से जो मुद्रा पोर्ट के जरिए 1 लाख टन आलू जो है श्रीलंका के लिए भेजा जा रहा है वो ज्योति आलू है। तो किसान साथियों, यदि हम बात करें रूस को लेकर, तो रूस में इस समय पर रूस और यूक्रेन के बीच में गृह युद्ध जो है आप बीते 3-4 सालों से देख रहे हो, और ना रूस जो है झुकने के लिए तैयार है, ना ही यूक्रेन। इस परमाणु लड़ाई में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो ओजोन परत का भी क्षरण हो रहा है। साथ ही जो है सब्जियों की फसलों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि खेती पूरी तरीके से चौपट दोनों ही उसमें हो रही है। किसान साथियों, कहने के लिए तो कुछ ना कुछ लोग जो है कहते रहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रूस में जो है पूरा 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने ठंड रहती है और वहां पर आलू की खपत नहीं होती है। अब इन लोगों को यही नहीं पता है कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा मिनरल, सबसे ज्यादा खनिज तत्व और किसान साथियों और क्या कहें विटामिन सी सबसे ज्यादा आलू में होती है। और जब मौसम ठंडा होता है तो हर कोई आलू को ही खाना जो है पसंद करता है, चाहे सैंडविच में ले लो, चाहे फ्रेंच फ्राइज में ले लो, चाहे पकौड़ों में ले लो, चाहे जो है आप जो है रोजमर्रा की जरूरतों में ले लो, या फिर सब्जी में ले लो। कुछ ऐसी बातें जब जो मानसिक अपना जो स्वास्थ्य है उसको गवा बैठे हैं, उन लोगों के मुंह से अक्सर ये बात जो है देखने को जो मिल जाती है। खास करके इसमें जो है कमीशन खोर आड़तिया इसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को क्या है कि दाल रोटी से मतलब है। इन्हें विश्व में क्या स्थितियां आलू की चल रही है इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और खास करके कुछ यूट्यूबरों को तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि आलू के दाम या आलू के निर्यात के बारे में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो है आड़तों से एक मोटी रकम अर्जित कर लेते हैं और आड़ती जो है इनके खर्चे चलाते रहते हैं। तो ऐसे में ये आड़त वालों के गुण जो है गाते दिखाई दे जाते हैं। अब सभी को पता चल चुका है कि अलीगढ़ के लोग क्या कर रहे हैं। किसान साथियों, अगर हम रूस जो आलू निर्यात हो रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इसका जो भारत से टाई अप हुआ है वो 200 रुपए रूबल में हुआ है। अगर हम इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें, लगभग 170 से 180 रुपये प्रति किलोग्राम खर्चा के आधार पर आलू जो निर्यात किया जा रहा है। अगर हम इसमें खर्चा को देखें तो खर्चा रूस के लिए जो निर्यात हो रहा है आलू, उसमें 25 से 30 रुपए किलो का खर्चा आ रहा है।
यानी कि आप मानिए 180 रुपए किलो आलू अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से भेजा जा रहा है, तो उसमें जो है 30 रुपए का खर्चा है। तो अगर 30 रुपए को अगर इसमें से माइनस कर दें तो किसान साथियों ये बैठता है केवल 150 रुपए किलो। तो ऐसे में आप समझिए कि 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर आलू को रूस के लिए निर्यात जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में जो स्टॉकिस्ट हैं, जो वहां के खरीदार हैं, वो आड़तियां हैं साउथ में, वो सब एक बफर स्टॉक अपने हाथों में ले रहे हैं। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट इस समय पर साउथ में किया जा रहा है। किसान साथियों, रूस आलू जो निर्यात हो रहा है वो जो है रूस की प्रमुख आयातक कंपनी जो है उनमें एग्रो अलायंस है, मेरा टॉर्ग है और रूस एग्रो इस समय पर भारत से आलू को एक्सपोर्ट कर रही हैं। किसान साथियों, रूस से भारत तक आलू की शिपिंग लागत और समय, क्योंकि ये बाई एयर तो जाता नहीं है, आलू जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाता नहीं है, ये तो पानी के जहाज की तरह उससे जाता है, समुद्री मार्ग से जाता है और समुद्री मार्ग से यहां पर आलू पहुंचने में 20 से 30 दिन का समय जो है लग जाता है। अब किसान साथियों, कुछ ऐसा भी यूट्यूबरों के जो है दिमाग में उपज आ रही है, कुछ यूट्यूबर जो है एक मोटा पैसा लेकर किसानों के अंदर जो है घबराहट और भय पैदा कर रहे हैं। अभी आलू निर्यात हुए, अभी 2 दिन मुश्किल से हुए होंगे और उसका करने लग गए टांग खिंचाई सी। इनका किसान विरोधी चेहरा आप इसी से समझ लिया कीजिए कि अभी मात्र 2 दिन हुए हैं आलू को रूस के लिए निर्यात हुए और अभी से जो है अरे आलू के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे, अरे आलू के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे। अब इन धूर्तों से यह पूछा जाए कि तुम किसानों के हित में बात कर रहे हो या फिर आड़तियों या फिर कोल्ड मालिकों के हित में, क्योंकि किसान के हित में अगर बात करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो फिर वो इस पर टिप्पणी नहीं करता है कि रूस के लिए निर्यात हो रहा है तो फिर निर्यात क्यों हो रहा है, दाम क्यों नहीं बढ़ रहे। अबे भाई, इन यूट्यूबरों से आप ये पूछिए कि कोल्ड स्टोरेज पे जो दाम लगते हैं वो मंडी के अनुकूल होते हैं? कभी भी आप देख लीजिएगा, मंडी तो बोल रही है 900, कोल्ड पे तो 1100 के आलू बिक रहे हैं। लेकिन किसानों के अंदर घबराहट, किसानों से आलू सस्ती दरों पर लिखवाने के लिए रूस आलू निर्यात हो रहा है और दाम नहीं बढ़ रहे, कैसे बढ़ जाएंगे। अभी देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, आप नेट पर भी सर्च मार लीजिएगा कि जो रूस के लिए जो भी वस्तु जाती है, मैं आलू नहीं, कोई भी वस्तु जो एक्सपोर्ट भारत करता है, जिसमें चीनी भी है, दालें भी हैं, चावल भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है, उसे आप कर लीजिए, देख लीजिएगा। उसमें समय स्पष्ट रूप से गूगल करोगे, गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको नजर आ जाएगा 20 से 30 दिन में। तो आप इसे समझ लिए 20 से 30 दिन में यदि वहां पर माल पहुंच रहा है तो जब माल पहुंचेगा 20 से 30 दिन में, उसके बाद में ही तो पेमेंट आएगा और फिर यहां से फिर दोबारा से आलू भेजा जाएगा। तो कम से कम उसको दामों में बढ़ोतरी होने को लेकर समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज निर्यात होगा तो कल ही दाम बढ़ जाए, परसों बढ़ जाए। मैंने स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है 20 से 30 दिनों का समय लगता है रूस के लिए भारत से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इतना तो समय इंतजार करना ही पड़ेगा। अब भैया पूरे ठेका ले लो हो, किसान ने बर्बाद कर देखो यूट्यूबर ने, तो बाको तो हम इंतजाम कचुक कर ना सकत। तो वो तो इंतजाम किसान साथियों आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही यूट्यूबर हैं जो ठेकेदारी शुगर फ्री किसानों की लेकर बैठे हुए हैं और किसानों को डंप के नाम से डराते हैं। किसानों को जो है बताते हैं कि हम डंप दिखाएंगे, किसानों से कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं होने वाला है और ये एक्सपोर्ट की बातें हैं वो सिर्फ मिथ्या बातें हैं। अरे जो स्टॉक कर रहा है, जिसका पैसा लग रहा है, जो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है तो कल जाओ साउथ में जाके और बताओ, दिखाओ किसानों को कि सोनू चौधरी को अगर तुम्हें गलत साबित करना है तो तुम साउथ जाओ। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, मैं नंबर दे रहा हूं, मेट्टियापालम जाइए, विशाखापट्टनम जाइए या तूताकोरिन जाइए, जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है और जहां के स्टॉकिस्ट जो है आलू को स्टॉक कर रहे हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे जाके दिखाइए कि सोनू झूठ है या हम ही जो है किसान विरोधी बन चुके हैं और जो रियलिटी है उसे सच किसानों के बीच में नहीं आने देना चाह रहे हैं। जाइए दिखाइए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना भाई, तुम में से किसी भी एक यूट्यूबर में दम हो, चाहे वैभव शर्मा या विकास गौड़ या के भारद्वाज या कोई भी जो ये सोच रहा है कि रूस आलू नहीं जा रहा है या स्टॉक नहीं हो रहा है, तो वो भैया साउथ में जाओ, भाई तूताकोरिन जाओ, विशाखापट्टनम जाओ, मेट्टियापालम जाओ, जहां से आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है, दिखाओ वहां से, तब तो हम जाने कि तुम जो है किसानों के हितैषी हो। अब जब तुम्हें यही राग अलापना है कि हमें किस कोल्ड जल्दी से जल्दी खाली करवाने, जो ठेकेदारी तुम लोगों ने ले रखी है, तो भाई उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसमें तो किसानों को ही करना होगा, या तो किसानों को इन्हें भेजना पड़ेगा वहां पे कि सोनू झूठ बोल रहा है तो तुम जाके दिखाओ सच्चाई क्या है, या फिर तुम ही लोग झूठ बोल रहे हो, सोनू बिल्कुल सही बोल रहा है। तो कुल मिला के किसान साथियों, हम किसी भी यूट्यूबर को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे,
जिसका जैसा काम है उसे वैसी तरीके से आप हैंडल करोगे। लेकिन यदि हम तेजी के पक्षधर हैं, यदि हम आप लोगों को तेजी बता रहे हैं, यदि हम बता रहे हैं कि साउथ में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, बड़े से बड़े दिग्गज जो कि फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, फूड इंडस्ट्रीज के लोग हैं, कारपोरेट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, या और भी कई लोग हैं जो आलू से ताल्लुकात नहीं रखते हैं और जो आलू से ताल्लुकात रखते हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भाई 150 रुपए प्रति किलोग्राम का आलू विदेशों को निर्यात हो रहा है अंतरराष्ट्रीय रेटों के अनुसार, तो कौन नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। आज की अगर इन लोगों को यही पता नहीं होती कि ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहे होते हैं कि आगरा से कितनी लोडिंग चल रही है। आगरा से अन्ना लोडिंग 400 ट्रकों की है, एक ट्रक में 600 से 650 कट्टा आता है। ये दिल्ली की आजादपुर मंडी नहीं है कि 200 सवा 200 लाद दी और जीते गाड़ी है गई। यहां एक ट्रक 35 से 55 टन का होता है। लेकिन बात करेंगे जन कहां कहां की, ठेकेदार जो बने फिर रहे हैं। इससे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग जो हैं कम से कम ये तो तुलनात्मक कर लिया कीजिए कि ये किस तरीके से बौरा रहे हैं कि अगर 2 रुपए की तेजी अगर आप लोगों के लिए मिल जाए, सोनू चौधरी संघर्ष कर रहा है, या मान लीजिए वैभव शर्मा संघर्ष कर रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं उंगलियां उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन लोगों का एक मेन मकसद क्या है, पिछले साल तो ये तेजी में थे, लेकिन इस बार क्या है कि इन्हें कोल्ड मालिक, आड़तियों और इनसे जो है अच्छी खासी रकम मिल गई है और इसलिए आप लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। चलिए, इनका काम इनके ऊपर है। लेकिन किसान साथियों, अगर हम आगे बात करें, खर्चा इसमें बहुत ही कम आ रहा है। 30 रुपए किलो का खर्चा, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन मोटा मुनाफा एक्सपोर्टर को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये लोग कारोबार से जुड़े हुए सभी एक्सपोर्टर के साथ जो है मिलकर काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा बफर स्टॉक अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। यानी कि एक एक व्यक्ति जो है 40-40, 50-50 या 1-1 लाख कट्टे का स्टॉक अपने हाथों में लेने की फिर तैयारी में है। किसान साथियों, दक्षिण भारत में आलू की 70% की खपत घरेलू स्तर पर होती है, जिसमें सब्जी, स्नैक्स और अन्य व्यंजन आते हैं। किसान साथियों, दक्षिण भारत में आलू के कुल उत्पादन का लगभग 12% चिप्स और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों में उपयोग जो है होता है। दक्षिण भारत की लोकल फसलों को छोड़ दें तो पूरे साल यहां दक्षिण भारत जो है उत्तर भारत पर ही जो है निर्भर जो है इस समय पर रहता है। किसान साथियों, ऐसे समय में जब आलू रूस के लिए निर्यात किया जा रहा है तो हर कोई अधिक से अधिक स्टॉक अपने हाथों पर लेकर चलना ही सबसे उचित समझ रहा है। पहले हम देखते थे कि लोग जो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केटिंग में करते थे, कभी हम देखते थे कि पॉलिटिकल पार्टी के उसमें पार्टी फंड में जमा करके इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन इस बार हम पहली बार देख रहे हैं कि लोग जो है आलू में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि ये इन्वेस्टमेंट खुदाई के समय पर होता था, लेकिन अब इस समय पर हो रहा है। सभी जो है उस चीज को भांप गए हैं कि यहां से हमें मोटा पैसा मिल सकता है। प्रॉपर्टी डीलिंग में भी नहीं मिल रहा है इतना, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग में आज कोई प्लॉट खरीदोगे तो उसके 6 महीने, साल भर या 2 साल बाद दाम बढ़ेंगे। लेकिन आलू में यदि 10,000 का भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो 4 दिन में ही जो है पैसा डबल करके ला रहा है। तो इतनी मांग यहां पर दिखाई दे रही है। किसान साथियों, यह हालत इस समय पर है कि मंडियों में आलू पहुंचते ही आलू को उठा ले जा रहे हैं। जिन साउथ मंडियों में आलू उठाने के लिए कल तक लाले पड़ रहे थे, आज वहां यह स्थिति है कि मंडियां शुरू होते ही 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है माल साफ हो जाता है। जो बचते हैं, जो हल्के से भी हल्के होते हैं, उन जिनके भाव जो है मंडियों द्वारा ग्रुपों में जो है इस समय पर डाल दिए जाते हैं कि भाई ये रेट बिक रहा है। लेकिन जो 1.5 घंटे में उठ जाता है उसके रेट नहीं डालते हैं किसान साथियों। साउथ में कोलार, ऊटी, डिम्बिम लोकल फसल जो है इस समय पर समाप्त हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश और गुजरात के आलू के डंप भी समाप्त हो चुके हैं। लेकिन इस समय पर उत्तर प्रदेश और गुजरात का कोल्ड का आलू दक्षिण भारत के लोगों को लुभा रहा है और पहली पसंद बन चुका है। किसान साथियों, लोकल मंडियों में आलू की कीमतों में स्पष्ट रूप से उछाल देखा जा रहा है। जो आलू फुटकर में आराम से 30 से 32 रुपए किलोग्राम मिल रहा था, वही आज साउथ की मंडियों में फुटकर में यानी रिटेल में 45 से 50 किलोग्राम पर पहुंच गया है। तो कहीं कहीं इसकी कीमतें 55 किलोग्राम तक की दर पर पहुंच गई हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए। किसान साथियों, थोक आड़ती कम दामों में आलू रिटेलरों को नहीं देना चाहते हैं। जब उन्हें एक्सपोर्टर से मुंह मांगी कीमत मिल रही है तो इस मिले मौके को वो हाथ से जाना नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे में साउथ की लोकल की मंडियों में जो है रिटेलर को आलू के लिए काफी जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मान मनोबल तक करना पड़ रहा है। लेकिन आड़तियों को भाई एक्सपोर्टरों से मुंह मांगी कीमत मिल रही है, तो क्यों उसको रिटेल में जो सस्ते में देंगे। अब सस्ते में जो आलू जा रहा है वो जो है 3rd ग्रेड आलू जा रहा है,
उसके रेट आप लोगों को बता दिए जाते हैं। किसान साथियों, साउथ की समस्त मंडियों में आलू के भाव जो है 30 रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज मालिक इसको फर्जी बीजकों के सहारे मिलकर इसे भुना रहे हैं और किसानों के बीच में जो है भ्रमित करने का काम जो है कर रहे हैं। किसान साथियों, इधर कोल्ड स्टोरेज संचालकों की अंधेरगर्दी भी सामने आ रही है। भाड़ा, लोन और ब्याज को जोड़कर वो उतना ही रेट किसानों को देना चाहते हैं जितना उसके उसमें आ रहा है, इससे ज्यादा बढ़कर भी नहीं देना चाहते हैं। किसान साथियों, दलाल कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा एक मुश्त प्रति कट्टा व्यापारी से 8% कमीशन इस साल वसूला जा रहा है, तब जाकर व्यापारी आलू उठाकर मंडियों के लिए लोड कर रहे हैं। जब कोल्ड स्टोरेज संचालक ही किसान साथियों 8 से 12% कमीशन ले रहे हैं, तो व्यापारी को भी तो 14% कमीशन चाहिए, क्योंकि उसे वो तो ऑर्डर पर सप्लाई दे रहा है, मंडियों के लिए भेज रहा है। लेकिन किसान साथियों, इसके साथ ही मैनेजर मुनीम भी पीछे नहीं है, उन्हें भी 4% का कमीशन चाहिए। तो ऐसे में यदि हम इसका परसेंटेज लगा लें तो 30% कमीशन पहले से ही कट गया, वो भी किसानों के आलू से। अगर साउथ की मंडियों से खर्चा काटकर आज की डेट में अगर हम देखें तो 1300 से 1400 रुपए प्रति कट्टा के दाम वापस आ रहे हैं। यदि हम 1300 में से 1300 का 30% यानी 30% कमीशन का निकाल दें तो ये दाम बचते हैं 910 रुपए प्रति कट्टा, यानी कि सबकी कमाई किसानों से लूट करने से है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किसान साथियों कि जिस किसान ने लॉन और वारदाना लिया उसे 37, 57, चिप्सोना, सूर्य, हाइब्रिड या अन्य आलू में किसानों को क्या मिला होगा, बताइए? कुछ मिला? और किसी किसी मंडी से 1200 के भी दाम आ रहे हैं, तो 30% इतना बड़ा कमीशन यहां पर दलाली के रूप में लिया जा रहा है, तो फिर आप लोगों को दाम कहां से मिल जाएंगे? ऊपर से आप लोगों को डरा और धमका देते हैं कोल्ड मालिक कि आगे कचूना उना बेच लो। वो तो अपने पैसों को सुरक्षित करने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन तुम क्यों इसमें आए तौबा मचा रहे हो? भाई तुम्हें पूरा समय है आपके पास में 7-8 महीने का, और क्यों हड़बड़ी मचा रहे हो? आलू आपका कोल्ड स्टोर में सुरक्षित है और कोल्ड स्टोर आदमपार खाली पड़े हुए हैं। अगर बंगाल की के नाम से डराएं तो बंगाल में 1% की निकासी डेली की हो रही है, और अमूमन मई के अंत तक आप देखिएगा 25% की निकासी बंगाल से हो चुकी होगी। तो आप कहां सो रहे हो? किस दुनिया में जी रहे हो? क्यों अपने आलू को सस्ते में दे रहे हो जिससे ये लोग आपके आलू को और ज्यादा सस्ते में खरीद लें? आप लोग मौका और दे रहे हो इन लोगों को, इसलिए आलू बेचने से अभी बचिए। किसान साथियों, किसानों से जो व्यापारी प्रति क्विंटल 5 किलोग्राम अतिरिक्त लेता है ना, तो उसमें वो भाड़ा भी कट जाता है, मंडियों का खर्च भी उसी में से कट जाता है, और व्यापारी और कोल्ड मालिक तो इसमें फायदे नहीं रहे, लेकिन मरा तो बेचारा किसान ही मरा ना, क्योंकि किसान को इन लोगों ने बेवकूफ बना के जो है लूट लिया। किसान साथियों, इधर ये लोग जो है, जो ओरिजिनल आलू बिक रहा है 30-32 रुपए किलो, उसको रियल बीजक को नहीं दिखाते हैं जो बिक्री पत्र होता है, लेकिन आड़तियों से साठ गांठ करके फर्जी बीजक बनवा लेते हैं और उसे किसानों के सामने दिखा दिया जाता है। यानी 28 से 32 रुपए किलो आलू बिका है, वो ओरिजिनल नहीं दिखा रहे, 18 से 22 दिखाए उसे जरूर दिखा रहे हैं, जिससे किसान और ज्यादा आलू जो है बिक्री जल्दी से जल्दी करने में कोल्डों पे आ जाए, और हम उस कोल्ड पर, क्योंकि फिर तो भाड़ा देना नहीं है, वो तो किसान से कटेगा, फिर उसे आराम से बेचेंगे और अंत में जाके बार भंडार तेजी लेंगे और किसान को दे देंगे बाबा जी का ठुल्लू। क्योंकि किसान का क्या है, किसान को तो ये भेड़ बकरी समझते हैं, कभी भी हरा देंगे। किसान साथियों, इधर जो है दलाल व्यापारियों ने कोल्ड स्टोरेज संचालकों के सहयोग से व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप भी बना रखे हैं, जिनमें 24 घंटा 7 दिन किसानों को भयभीत करने के लिए तमाम पिछले वर्षों की, जिस वर्ष आलू कम रेटों पर बिके हों, बंपर पैदावार रही हो या आलू के सही रेट नहीं मिले, उन फोटो और वीडियो को डालकर या ऊंट पटांग सोनों को डालकर माहौल खराब करने के लिए लगातार एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। किसान साथियों, इन लोगों के मेन मकसद 300-400 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकने का था, लेकिन नहीं बिका है। तो अब ये जो है, और दूसरा, इन लोगों के पास में इतनी रकम नहीं है कि ये जो है तेज दरों पर खरीद लाएं। तीसरा, ये लोग इस बार भी सफल नहीं हो पाएंगे। किसान साथियों, ठग व्यापारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग कोल्ड स्टोरेज से सस्ती दरों पर आलू उपलब्ध कराने को लेकर मैसेज ग्रुपों में डालकर आड़तियों और कमीशन एजेंटों को चूना लगा रहे हैं। वो खातों में पैसे भी जमा करवा लेते हैं और आलू भी नहीं बेचते हैं। इससे नुकसान किसान का ही हो जाता है और किसान को भी पेमेंट सही से नहीं मिलता है और उधर मंडियों में भी आलू नहीं पहुंचता है।
यानी कि मरा तो मरा किसान ही। किसान साथियों, आप लोगों को समझना होगा कि इस बार आलू भी कम है, कोल्ड भी कम लोड हुए हैं, देश की अपनी आवश्यकता है, विदेशों में भी निर्यात पर प्रतिबंध लगे थे वो हटा लिए हैं, बाजार तेजी की तरफ चला है। इससे बिक्री करने में आप लोग जितना सावधानी हो सके उतना सावधानी बरतें, और हो सके तो आप जो है आलू की बिक्री अभी कुछ दिनों के लिए रोक दें। तो आप लोगों से बस मैं अब यही अपेक्षा करूंगा, और उन यूट्यूबरों से कहूंगा जो लोग आप लोगों को डरा और धमका रहे हैं, ठेकेदार बने फिर रहे हैं कि हम जो है कोल्ड स्टोरेज इस तरीके से खाली करवा देंगे कि रूस नहीं जा रहा है, या हमारे पास में कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है, या वो नहीं है, या नहीं है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, किसानों की डराने धमकाने की बजाय किसानों को वो जानकारी दीजिए जिससे किसान का फायदा हो। जाइए आप तूताकोरिन जाइए, विशाखापट्टनम जाइए, मेट्टेपालम, जहां से आलू रूस के लिए जो है निर्यात हो रहा है, बात कीजिए उनसे। अगर वहां वो नहीं है तो आप बताइए फिर किसानों को कि भाई सोनू झूठ बोल रहा है। पहले जाइए तो सही, वहां जाकर जब तुम बताओगे वो किसानों को पता लगेगी। क्योंकि मैं आपको फिर दोबारा यही कहूंगा, किसान साथियों, हथेली पर सरसों मत जमाइए। आलू वहां पहुंचने में 20 से 30 दिन का समय लगता है। जब वहां से पैसे आएंगे जब तो आप लोगों को मिलेंगे, फिर यहां से लोडिंग होगी। तो कुल मिला के आप लोगों को थोड़ा धैर्य और पेशेंस का परिचय देना होगा। हथेली पर सरसों मत जमाइए। ये यूट्यूबर आप लोगों को बर्बाद करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जो लगा रहे हैं, मंडियों में जाकर सुबह से ही मटर गश्ती करते हैं, और वहां से एक अच्छा खासा पैसा इन्हें चाहे वो नाश्ता पानी के रूप में मिल जाता हो, या फिर जो है पेट्रोल के खर्चे के नाम पर मिल जाता हो। तो ऐसे में इन लोगों का तो प्रोग्राम सेट चल रहा है, 1000-1500 रुपए लेके डेली के, लेकिन आप लोगों का आलू ये सस्ती दरों पर लिखवाने के लिए ठेकेदार बने फिर रहे हैं। आप लोगों को समझना होगा, विशेष तौर पर जो ठेकेदार बने